अंगद के संग लेन गए सिय खोज कपिसिय बैन उचारो। जीवित ना बचियो हम सोजू बिना सुधि लाई आप गुधारो। हेरी थके तट सिंधु सबे तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में श्री हनुमान चरित्र में हम आगे के प्रसंगों में प्रवेश करते हैं। विशाल समुद्र को देख करके सब वानरगण अपने अपने बल का बखान करते हैं और अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। उन्हें लगता है कि हम किस प्रकार इस विशाल समुद्र को पार कर सकते हैं। हमारे जीवन में भी जब कठिनाइयां आती है तो कई व्यक्ति तो हार मानकर बैठ जाते हैं और कई लोग उसे पार करने का प्रयास करते हैं। उनमें से जामवन जी ने भी कहा कि अब मैं वृद्ध हो गया हूं, अब पहले जैसी बात नहीं रही। पहले शरीर में बल था। जामवन जी ने कहा कि जब मैं युवा था, जब भगवान ने 3 पग भूमि नापने के लिए बलि से याचना की, तब वही भगवान वामन से विराट बन गए और उस विराट रूप में भगवान ने जब अपना शरीर बढ़ाया तब मैं युवा था और तब 2 ही क्षण में मैंने भगवान की 7 प्रदक्षिणा कर ली थी, परंतु अब वृद्ध हो गया हूं। जामवन जी की बात सुनकर अंगद ने कहा, मैं चला तो जाऊंगा परंतु वापस लौटने में मुझे कुछ संशय है। जामवन जी ने कहा कि आप हमारे सेना अध्यक्ष हैं, युवराज हैं, आपको हम कैसे भेज सकते हैं। सभी वानरगण अपने अपने बल का बखान करते हैं, लेकिन सभी वानरगण राम कृपा को भूलकर अपने बल का स्मरण करते हैं और जो अपने बल का स्मरण रखेगा वो भगवान का बल भूल जाएगा तो वो तो निश्चित रूप से भयभीत और संशंकित होगा ही। समुद्र किनारे पहुंचकर भी वो लंका नहीं जा पाते और सीता जी के दर्शन नहीं कर पाते। फिर तो क्या सचमुच भक्ति देवी को प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है। जब वानरगण जामवन जी और अंगद जी जैसे वीर भी अपने को असमर्थ पाते हैं, तब हम जैसे साधक किस प्रकार भक्ति देवी को प्राप्त कर सकेंगे। तब सद्गुरु के रूप में हमारे जीवन में ईश्वर आते हैं। गुरु के रूप में कृपा सिंधु नर रूप हरि, क्योंकि साधन काल में सद्गुरु और सद्गुरु के वचनों का बड़ा महत्व होता है। गुरु की वाणी साधन काल में हमें विशेष बल और विश्वास प्रदान करने वाली होती है। जामवन जी ने वही कार्य हनुमान जी के लिए किया। जब से स्वयं प्रभा ने वानर गणों को नेत्र बंद करने को कहा था ना, तब से हनुमान जी नेत्र बंद किए हुए ही बैठे थे। सागर तट पर सब पहुंच चुके हैं, ये बात हनुमान जी को पता ही नहीं थी। अपने नेत्रों को बंद करके हनुमान जी प्रभु श्री राम के ध्यान में ऐसे तन्मय हो गए कि बाहर क्या हो रहा है उन्हें पता ही नहीं चला। तब जामवन जी ने हनुमान जी की ओर देखा। अरे हनुमान जी, श्री राम काज में आगे रहने वाले आज पीछे बैठे मौन हैं। जामवन जी ने हनुमान जी को पुकारा, उनकी छुपी हुई चेतना को जागृत किया। सद्गुरु भी हमारे जीवन में यही कार्य करते हैं। हम सबके भीतर एक अनंत शक्ति विराजमान है और हनुमान जी उस अनंत शक्ति के स्तोत्र हैं। जामवन जी ने कहा कि हे बलवीर हनुमान जी,
आप चुपचाप क्यों बैठे हो? मानो कोई मंत्र जप की साधना कर रहा हो तो मौन रहता है। का चुप साधी, चुप साध कर क्यों बैठे हो? संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो हेतार्थ आपके लिए संभव नहीं? आप कठिन कार्य को भी सरल कर सकते हो। कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। और सदगुरु के वचनों का प्रभाव हनुमान जी पर पड़ा। हनुमान जी अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं और फिर राम काज के लिए निकल पड़ते हैं। हम भी जब राम काज के लिए निकले हैं, जब अपने को हम छोटा ना माने, अपने को बड़ा मानते हैं, हनुमान जी अपने शरीर को बड़ा बना करके राम काज के लिए निकल पड़ते हैं। और किस प्रकार से फिर वो अपना कार्य करते हैं, कल हम कथा में श्रवण करेंगे। आज इतना ही भाव से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।